किसी देव का उस मंदिर में शाम हो, चाहे मंदिर किसी देव का उस मंदिर में, जैसे 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 मेरा काम दुआ भाई इस दुनिया का काम हो। चाहे मंदिर किसी देव का उस मंदिर में, अरे उस मंदिर में शाम बाबा, उस मंदिर में शाम हो, उस मंदिर में शाम हो जी, उस मंदिर में शाम हो। इतना तो सम्मान होना चाहिए, अरे इतना तो सम्मान होना चाहिए, हर मंदिर में शाम होना चाहिए, इतना तो सम्मान होना चाहिए, हर मंदिर में शाम होना चाहिए। कन्हैया क्यों हमें इतना सताते मुस्कुराते हो, कन्हैया क्यों हमें इतना सताते मुस्कुराते हो। और बाबा हमारी जान जाती है, हमारी जान जाते हैं, मुरलिया तुम बजाते हो, जान जाती है, मुरलिया तुम बजाते हो। 5 मिनट के लिए आना जाना बंद कर दो भाई, जल्दी जल्दी जाइए। हाँ हाँ हाँ, अब ये दोनों हाथ जाओ जाओ जल्दी जल्दी, ये दोनों हाथ 1 2 3 4। बनवारी कर मिलो किसी से उसको जय श्री श्याम कहो, अरे बनवारी कर मिलो किसी से उसको जय श्री श्याम। हाथ जोड़कर बार बार तुम जय हो खाटू धाम कहो, अरे हाथ जोड़कर बार बार तुम जय हो खाटू धाम कहो। बनवारी कर मिलो किसी से उसको जय श्री श्याम कहो, जय श्री श्याम भैया, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अरे पूरा नेपाल बोल दो जय श्री श्याम। अरे बनवारी कर मिलो किसी से उसको जय श्री श्याम कहो, बनवारी कर मिलो किसी से उसको जय श्री श्याम कहो। हाथ जोड़कर बार बार तुम जय हो खाटू धाम कहो, हाथ जोड़कर बार बार तुम जय हो खाटू धाम कहो। इतना तो गुणगान होना चाहिए, अरे कितना तो गुणगान होना चाहिए, हर मंदिर में। अच्छा, ये भजन किस किस को आता है थोड़ा थोड़ा, एक बार जरा बिना साज के सारे गाओ। गली गली ऐलान होना चाहिए, हर मंदिर में शाम होना चाहिए। देखिए ताली मत बजाइए, बिना ताली के गाइए ताकि आवाज भक्तों की आए, तालियां बाद में, जब साज बजेगा तब तालियां। गली गली ऐलान होना चाहिए, बोलिए बोलिए।
हर मंदिर में शाम होना चाहिए, हर मंदिर में शाम होना चाहिए। दुनिया में हारे का सहारा केवल बाबा शाम है, दुनिया में हारे का सहारा केवल बाबा श्याम है। हारे हुए को जीत दिलाना बाबा की पहचान है, हारे हुए को जीत दिलाना बाबा की पहचान है। दुनिया को ये ज्ञान होना चाहिए, हर मंदिर में शाम होना चाहिए, हर मंदिर में। देखिए, अरे यार आप लोग क्यों बार बार उठ रहे हैं? थोड़ी देर झेलिए ना यार, इतनी दूर से बुलाए हैं। थोड़ा हाँ बैठ, इनको जगह दीजिए। हंस क्यों रहे हैं? हंसने की बात नहीं। एक बार तालियां बजाओ दरबार के लिए। देखिए, शाम का सही प्रचार होना चाहिए, मेरे शाम का सही प्रचार होना चाहिए। दरबार में खाटू सारे जाते हैं, बड़ा मजा आता है दूसरे की होती है ना, बड़ा मजा आता है। बगल वाली पकड़ी गई। सुनिए, शाम का सही प्रचार, मेरी बात ध्यान से सुने। अरे यार बार बार बच्चा लोग थोड़ा समझिए यार, थोड़ा सा आप लोग बड़ा प्यार से, आप लोग इतना सुंदर कीर्तन कर रहे हैं, थोड़ी सी कसक मत रखिए, थोड़ा सा बोली शाम प्यारे की जय हो। मैं भूल जाता हूँ अचानक से, क्या होता है ना डाइवर्ट हो जाता है, कुछ अचानक से गुजरता है, मेरे दिमाग में जो चल रहा होता है भूल जाता है। बोली हारे के सहारे की जय हो। अब देखिए, शाम का सही प्रचार होना चाहिए। भैया गौर फरमाइए मेरी बात पे। बाबा के मंदिर में बहुत भीड़ बढ़ गई। कौन कौन मानते हैं? जयकार लगाओ। कौन कौन इस बात से खुश है? सारे खुश है ना भाई? कोई ऐसा प्रेमी नहीं जो बाबा के मंदिर में भीड़ बढ़े तो दुखी होता है। सब बाबा का प्रचार बढ़ता है, बाबा के प्रेमी बढ़ते हैं तो खुशी से फूल जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो जाता है, दो तरह से बाबा के दरबार में भीड़ बढ़ती है। एक वो लोग जो फॉलो करते हैं बाबा को, फॉलोवर की तरह होते हैं। आप लोग देखते होंगे हमारे फेसबुक पे फॉलोवर ज्यादा होते हैं, लाइक्स कम होते हैं। इसका सिंपल सा फंडा ये है, फॉलो मतलब ऊपर ऊपर से कर दिए, लाइक्स मतलब दिल से मिल गए हैं। तो ये फॉलोवर और डिवोटी में फर्क क्या है? फॉलोवर तो खाटू जाएगा, वो भी भीड़ तो बढ़ रही है, लेकिन फॉलोवर और डिवोटी में फर्क ये है कि फॉलोवर जो होगा वो बार बार यही बोलेगा बाबा मेरे काम कर, पिका बाद निशान लेकर आऊंगा। और डिवोटी जो होगा वो निशान लेकर पहुंच जाएगा और बोलेगा बाबा मेरी क्या औकात तुझसे काम करवाने की, तेरी इच्छा हो मैं इस लायक हूं तो कर दे। जय हो। अब देखिए, मैंने पहले ही कहा श्याम बाबा अपनी सिद्धता एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देके प्रूव नहीं करेंगे। श्याम बाबा अपनी सिद्धता एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देके, मॉनेटरी गेन देके प्रूव नहीं करेंगे। इसके वरदान को हम सब बार बार बोलते हैं, पर उसमें भूल जाते हैं कि जो हारेगा ये उसका साथ निभाएगा, उसके लिए हारने की आवश्यकता है। और हारा हुआ का मतलब ये नहीं है कि परिस्थिति खराब हो तभी आदमी हारा हुआ। जीतने के बाद भी दरबार में यदि कोई हार के बैठा हो कि बाबा जो कुछ भी है सो तेरा दिया है, मैं तो वैसा का वैसा ही हूं आज भी, उसकी हार ये होने नहीं देगी। सांवरे के रहते तुम काहे घबराते हो, भैया सांवरे के रहते तुम काहे घबराते हो। ये बताओ, अरे रहते तुम काहे घबराते हो। तालियां बजाने तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, बजाओ नहीं, तैयार हो जाओ। छोड़ के जो गया ही नहीं, अरे छोड़ के जो गया ही नहीं, उसे काहे बुलाते।
छोड़ के जो गया ही नहीं उसे काहे बुलाते हो। सामने के रहते लिखा तेरे मंदिर में हरे का सहारा, लिखा तेरे क्या लिखा है बोले हरे के सहारे के, इसी नाम से बजता है डंका तुम्हारा। क्या अपने नाम पर बाबा तुम दाग लगाओगे? क्या अपने नाम पर बाबा दाग लगाओगे? इतना समझ लो हारे हुए को हराओगे। शाम ढली आने में जो देर लगाओगे, गाइए शाम ढली तो देर लगाओगे। ओ इतना समझ लो हारे हुए को और हराओगे। खींच करके नैया तेरी चौखट पे लाया, खींच करके नैया तेरी चौखट पे लाया। माझी बना कर तुझको नाव पे बिठाया। और बाबा तुम जिस नैया पर बैठे क्या उसे डुबाओगे? तुम जिस नैया पर बैठे क्या उसे डुबाओगे? और ऐसा हुआ तो इतना समझ लो हारे हुए को। आज इस मंच से एक स्पेशल बात, आप लोगों को गर्व होना चाहिए वीरगंज पे। पूछिए क्यों? कान की मशीन भी लगाए, जोर से पूछिए। जब लॉकडाउन हुआ पूरा विश्व एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा था जिस समय सबके मेंटल स्टेट नेगेटिव हो गए थे, सबके हुए थे। लेकिन उस समय अपने पास दो हाथ है ना, एक हाथ उठाइए वीरगंज के लिए, उठाओ, अरे खुद के लिए तो उठाओ। वीरगंज श्याम परिवार 1987 83 सिद्ध कर दिया कि ओल्ड इज। एक हाथ हमारे लिए भी उठाया होगा। देखिए तालियां बजाओ यार थोड़ी, क्या हो जाएगा? सुनिए, एक भजन अभी मैं गा रहा था, आप लोगों को शायद याद होगा और कुछ लोगों के ऊपर से भी गया होगा कि आत्मबल मिल जाएगा फिर ना तू घबराएगा। उसमें एक लाइन थी, उसमें एक लाइन थी कि जिंदगी भर काम देगा सांवरा में। जिंदगी भर काम देगा तो मतलब ये नहीं कि एक साल तो बाबा ने चांद पे पहुंचा दिया, फिर आदत हो गई चांद पे रहने की, फिर जमीन पे पटक देंगे। बाबा ने स्टेबिलिटी जिसको प्रोवाइड की वो ये लाइन गाता है, जिंदगी भर काम देगा। और पूरे लॉकडाउन में शुभम रूपम ने गर्व के साथ महसूस किया कि जब देखिए हम लोगों ने तो जीवन भर बाबा का गुणगान किया बचपन से लेकर अभी तक, छोटे छोटे थे जानते याद है, तो जीवन भर यही किया। जब बचपन में किया तो ये नहीं पता था कि रोजी रोटी का साधन भी यही बने। माइक चुप हो जाए फिर। ये नहीं पता था कि रोजी रोटी का कारण भी यही बन जाएगा। उस समय तो हमारे पे उस समय प्रोफेशनलिज्म था ही नहीं, लेकिन अब बाबा ने हम जैसे भजन गाने वालों पर ऐसी कृपा कर दी, ऐसी कृपा कर दी जिसका हम मोल रोम रोम बलिदान देकर भी नहीं चुका सकते बाबा। लेकिन ईमानदारी से आज भी कीर्तन में आनंद, हमें लोग हमेशा कहते हैं भैया आप तो गाते हो, बड़े भाव से गाते हो, बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है। पर मैं तो आज भी इस बात को मानता हूँ कि आज भी आनंद कीर्तन में तब आता है जब 500 में से 50 ऐसे होते हैं ना, कि इस टाइप वाले जब होते हैं ना 50, ये पगले, ये बावले, ये तब समा बनता है। और देखिएगा हमें बड़ी इरिटेशन होती है, कोई उठता है कोई जाता है, मेरे क्या जाता है भाई, जाओ यार आपकी लगाना है यार। लेकिन ताली बजाओ आनंद आएगा। लेकिन होता क्या है ना, हृदय से गाते हैं।
जब बाबा के दरबार में ऐसा लगता है ना कि कंजूसी हो रही है यार सेठ को जाने में, तो जी चलता है। उस समय ऐसा लगता है कि इतना कुछ तो किया ही है, लेकिन कोर चीज क्या है? कोर भजन। यही नहीं किया, सब कुछ कर लिया, तो आप तो बोल दोगे बहुत मजा आयो ये बात तो भाग्य तो आया था घुसिया पब्लिक में, लेकिन बात तो तब बने जब आज के कीर्तन के बाद फागण मेले में या जब भी आप खाटू जाओ, आपको देखकर खाटू वाला पहचान जाए आ गया कीर्तन वाला। आपको देखकर 3 लोग का स्वामी मुस्कुरा दे, ये वही है, ये वही है। तब बात बने कि हाँ आया था बाबा बीरगंज में, स्वागत हमने क्या बाबा ने करवाया हमसे। तब जाके बात बने कौन कौन करेगा, जरा मिलकर ओ जी ओ मी जाजी भारा